जय हिंद दोस्तों, महात्मा बुद्ध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन करे थे, थोड़ी सी बातें समझी थी कि मेथड क्या होती है, रेशो मेथड क्या होती है ना, सक्सेसिव मेथड क्या होती है, डायरेक्ट मेथड क्या होती है। तो हमने क्वेश्चन करे थे पहले पार्ट में। आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे उसके आगे के, ठीक है, सीआई के, चक्रवृद्धि ब्याज के। उसके पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हमारे चैनल को जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, 7,680 रुपये के मूलधन पर कितने 7,680 रुपये के मूलधन पर 6.1/4% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जो प्रिंसिपल हमारा दे रखा है वो कितना दे रखा है, अभी मैंने बताया था पहले पार्ट में, ठीक है। थोड़ी सी बेसिक जानकारी के लिए जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसके पहले जाके पहला पार्ट देखें, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या दिया है, 7,680 रुपये दिया है। कितना दिया, 7,680 रुपये। रेट यहाँ पे दिया है 6.1/4% का, ठीक है। और टाइम दिया है 2 वर्ष का। कितने वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था पहले पार्ट में कि जब इस टाइप से हमारा रेट या दर आ जाएगी, यहाँ पे हम रेशो मेथड का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे, रेशो मेथड का। अब रेशो मेथड क्या होती है सर, अब देखना है यहाँ पे, इस रेट को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, इस रेट को क्या लिख सकते हैं, तो इधर देख लेना जरा ध्यान से। ये लिखा मैंने 6.1/4, है ना, ये होता है 6 चौक 24 और 1 25, ये हो जाता है 25/4 गुणित 100% का। इसको आप 25 से काटोगे 4 बार जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 1/16। क्या आ जाएगा, 1/16। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको 16 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। 16 रुपये पे आपको कितना रुपये का ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये का। तो यहाँ पे देखना, हम रेशो मेथड में क्या करते हैं, एक तरफ तो आप लिखते हो मूलधन, क्या लिखते हैं, मूलधन, और इधर लिखेंगे हम मिश्र धन। क्या लिखेंगे, मिश्र धन। और मैंने जैसा कि बताया, मिश्र धन किससे मिलकर बनता है सर, प्रिंसिपल से और ब्याज से, मूलधन से और ब्याज से मिलकर बनता है। तो ये जो 16 है हमारा, क्या है, हमारा मूलधन है। क्या है, मूलधन। तो भैया ये लिख दिया 16, उस पे 1 रुपये का ब्याज लग गया, यानी कि कितना हो गया, 17। कितना हो गया, 17। अब यहाँ पे कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की बात हो रही है। कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की। तो आप इसका 2 बार क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या कर दो, गुणा कर दो, दोनों का, 16 का भी कर दो, 17 का भी कर दो। 16 का आप एक तरह से स्क्वायर होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा, 256। और 17 का कितना हो जाएगा, 289। यहाँ तक समझ में आया। यानी क्या करते हम सर, ये 16 पे 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है और 16 हमारा प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्याज मिल रहा है, यानी 16 का एक जुड़ के हो जाएगा 17, ये मिश्र धन हो जाएगा। अगर 2 साल की बात हो रही है 2 बार गुणा करेंगे, 3 साल की बात हो रही है 3 का गुणा करेंगे, ठीक, यानी कि 3 बार गुणा करेंगे आपस में। अब देखना यहाँ पे देखना, सिर्फ हमको अगर ब्याज बताना है, क्या बताना है हमको, सिर्फ ब्याज बताना है, इन दोनों का अंतर देख लो। क्या देख लो, अंतर देखना। यहाँ पे 9 में से 6 गया, कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा, 3। 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं बचा। हमारा वहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया था, कितना दिया था, 7,680 रुपये। कितना दिया था, 7,680 रुपये दिया था। और यहाँ पे देखना प्रिंसिपल कितना है, 256। ये जाता है इसके बट्टे में। जो चीज़ इसके बराबर में होती है वो बट्टे में जाती है, और जो निकालना रहेगा वो कहाँ जाएगा, गुणे में। तो यहाँ पे हमको अगर ब्याज बताना है तो ये 33 कहाँ जाएगा, इसके गुणे में जाएगा। कहाँ जाएगा, ये इसके गुणे में जाएगा, ठीक है। अब ये लगभग 256 से कितनी बार जा रहा है,
3 बार जा रहा है और 0 का 0, आप इसका गुणा कर लेना जरा, कितना आ जाएगा, करो तो जरा, ये 0 जाएगा सर 3 3 9 और 3 3 9, यानी कि ब्याज कितने रुपए मिल जाएगा उसको, 990 रुपये। यहाँ तक समझ में आया, कितना मिल जाएगा, 990 रुपये मिल जाएगा। सीधा सा फंडा है भैया, अगर इस टाइप से हमारा रेट दे रखा है तो हम रेशो मेथड लगा देंगे, साधारण सा अगर रेट दे रखा है तो हम सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या दिया अगला क्वेश्चन, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 3,750 रुपये कर्ज के रूप में दिया जाता है। समय की समाप्ति पर कितने अतिरिक्त रुपए लौटाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करना है अपने को भैया, कितने रुपए अतिरिक्त, यानी कि ब्याज बताना है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है 3,750, कितना दिया है, कितना दिया है, 3,750 रुपये प्रिंसिपल है। रेट दिया है 12% का, ठीक है, कितना दिया है 12, और टाइम दिया है वही 2 वर्ष का। कितने वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अगर भिन्न में आता है आपकी दर या रेट जो भी, ठीक है, तो उसको रेशो मेथड से करेंगे, और अगर ऐसा सिंपल सा आया है तो हम उसको सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं। खास करके कब, टाइम हमको कितने साल का दिया हो, 2 वर्ष का। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। यहाँ पे देखना, इसमें मैंने एक फार्मूला बताया था ए बी, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बराबर बटे में 100 बटे में 100। अब देखना यहाँ पे हम ये जो ए बी वाला फार्मूला है वो सिर्फ रेट निकालने का है। कितने साल का रेट निकालने का है, तो 2 साल का रेट निकालने के लिए है। ठीक है, तो हम लिखना है यहाँ पे 12, ए भी उसी को माना है और बी भी उसी को 12 को ही माना है, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 गुणित 12 बटे में क्या हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। ये 12 दूनी 24 हो जाएगा सर जोड़ने पर, प्लस यहाँ पे आप 12 का 12 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 144 बटे में क्या आ जाएगा, 100। 2 जीरो की 2 अंकों के बाद में क्या लगा देंगे, दशमलव, तो ये जोड़ने पर हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा ये, 25.44। ठीक है, ये 2 साल का हमने क्या कर लिया, सबसे पहले रेट निकाल लिया। ये सक्सेसिव मेथड है भैया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 साल का क्या निकाल लेते हैं, रेट निकाल लेते हैं, दर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, वही प्रिंसिपल दिया है गुणित हमने 2 साल का जो रेट निकाला है वो आएगा, और बट्टे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। तो देखना जरा, प्रिंसिपल कितना दिया था, 3,750 बटे में क्या आ जाएगा, 100 गुणित क्या आ जाएगा इधर 25.44, दशमलव हटा क्या लगा देंगे बटे में 2 जीरो। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो गई। आप इसको किससे काटेंगे, अपन 25 से काटेंगे, ये जाएगा 15 बार, कितनी बार जाएगा, 15 बार, और ये जाएगा 40 बार। ठीक है, 5 से काट दो, 5 3 15, 15 8 40। ठीक है, कटेगा, और काट के देख लो जरा इसको, 2 से काट देते हैं, 2 चौक 8, 2 अट्ठी सॉरी इसको काट को देख लेते हैं 2 से, 2 चौक 8, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सती 14, ठीक है, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ठीक है, 2 त्या 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दो, किससे काट दो, 2 से, 2 से काटेंगे जरा इसको, 2 त्या 6, 2 एकम 2, 2 अठी 16। अब इसका गुणा इस 3 में कर दो जरा, किसमें कर दो, इसमें 3 में, 8 त्या 24 का 4 बचेगा 2, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 त्या 9, यानी कि इसका जो ब्याज या अतिरिक्त रुपया है जो बोला है, कितने रुपए लौटाएगा वो, 954 रुपये लौटाएगा। थोड़ा सा भैया यहाँ पे देखना ध्यान से, इसके पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका फर्स्ट जो पार्ट है ना वो देख लेना,
उसमें बेसिक से बताया, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लो, तो उसको ये वाला आगे का जो टाइप है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उतार लो। हाँ, अगला सवाल दिया है, यदि 12,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज दी जाती है तो समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपए लौटाने होंगे। यहाँ पे क्या मिश्र धन बताना है, क्या बताना है, मिश्र धन बताना है। तो प्रिंसिपल दिया है यहाँ पे 12,000 रुपये, कितने दिया है 12,000 रुपये, ठीक है। रेट दिया है 10%, ठीक है, और टाइम दिया है 3 वर्ष का। कितने वर्ष का दिया है टाइम, 3 वर्ष का। यहाँ पे टाइम 3 वर्ष का आ गया है, तो इस सवाल को हम रेशो मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, रेशो मेथड से। यहाँ पे देख लो जरा, ये जो 10% दिया है इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1/10 होता है। क्या होता है, 1/10 होता है, यानी कि 10 पे 1 रुपया क्या मिल रहा है आपका, ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, रेशो मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रेशो मेथड, ठीक है। रेशो मेथड में क्या होता है, एक तरफ हम मूलधन लिखते हैं और एक तरफ लिखा जाता है मिश्र धन यानी कि अमाउंट, ठीक है। यानी कि आपका वहाँ पे जो 10 रुपये दिया है, क्या दिया है, ये 10 रुपये, ये आपका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है सर, ये इंटरेस्ट हो जाता है। यानी कि क्या 10 रुपये 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना हो गया भैया, रेट का 10 हो गया सर। कितना हो गया, 10। और अमाउंट क्या होता है सर, 10 में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, यानी कि 11। क्या हो जाएगा ये, 11, ठीक है। अब यहाँ पे समय की बात हो रही है 3 वर्ष की, तो इसकी घात कितनी कर देंगे हम, 3, और इसकी भी घात क्या कर देंगे, 3, ठीक है। अब इसकी घात 3, 10 की घात 3, यानी कि भाई 10 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे सर 1,000 रुपये। कितना होता है, 1,000 रुपये। और इसका होता है कितना, 11 का क्यूब कितना होता है, इसका होता है 1331। कितना होता है, 1331 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे गणित में सबसे चीज़ें ये होती है कि वर्ग आपको घन याद करने पड़ेंगे, पहाड़े याद करने, तब जाके अच्छी कैलकुलेशन हो पाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको दिया है कितना, 12,000 रुपये मूलधन दिया है, ठीक है। 12,000 रुपये बटे में प्रिंसिपल, भैया मूलधन इसके बराबर होगा ना, यानी कि ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, बटे में, गुणित हमको क्या बताना, मिश्र धन। और मिश्र धन कितना निकाला था हमने, 1331, तो ये जाएगा गुणे में, ये गया गुणे में। तो 3 0 से 3 0। अब 12 का गुणा इसमें कर दो जरा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 का गुणा करने पर, 12 एकम 12 का 2 बचा 1, 12 36 और 1 37, बचेगा 3, ठीक है। फिर 12 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39, बचेगा 3, 12 एकम 12 और 3 हो जाएगा 15। यानी कि टोटल जो रुपए हैं, कितने रुपए लौटाने होंगे, 15,000, कितने लौटाने होंगे, 15,972 रुपये लौटाने होंगे। आई बात समझ में, ये हमारी थी रेशो मेथड थी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको भी मजे आएंगे, ठीक है। उसके पहले वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना। क्या दिया अगला सवाल, 4,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होगा यदि 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर पर दी जाए, ठीक है। क्या करेंगे भाई, प्रिंसिपल कितना दिया है, 4,000 रुपये। कितना दिया है, 4,000 रुपये प्रिंसिपल दिया है, और टाइम दिया है 3 वर्ष का। कितने वर्ष का दिया है, 3 वर्ष का। और यहाँ पे रेट दिया है जो कितने प्रतिशत का है, 5% का। कितने का है, 5% का रेट दिया है। कितने का, 2 वर्ष का, कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है, ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, कितने प्रतिशत दिया है यहाँ पे रेट, 5% का रेट दिया है, और टाइम दिया है 3 साल का, और प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है 4,000 रुपये। तो इसको भी हम किससे करेंगे, रेशो मेथड से। किससे करेंगे, रेशो मेथड से। अच्छा बताओ, ये 5% का मीनिंग क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1/20 होता है। क्या होता है, 1/20। कितना होता है, 1/20। यानी कि सर मुझे 1 रुपये पे, सॉरी 20 रुपये पे 1 रुपये का क्या मिल रहा है, ब्याज। 20 रुपये पे क्या मिल रहा है मुझे, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है।
रेशियो मेथड से भाई इसके पहले जो क्वेश्चन किया है, इधर हम लिखते हैं सर मूलधन, चलो हिंदी में लिख देता हूँ, इधर लिखेंगे हम मूलधन और इधर आएगा हमारा मिश्र धन। ठीक है, मूलधन कितना दिया है सर? 20 दिया है। कितना दिया है? 20। ठीक है, कितना दिया है? 20 दिया है और इस पे 1 रुपये का ब्याज लग जाता है। कितना हो जाता है ये? 21 हो जाता है। कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। तो सुनना, 3 साल की बात हो रही है तो 20 का क्यूब कर देंगे और 21 का क्यूब कर देंगे। तो आप देखना जरा, यहाँ पे मैंने वही बात बोल रहा हूँ बार बार कि आपको गणित में क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, घन, ठीक है, घनमूल, पहाड़े वगैरह ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी। तो 20 का क्यूब होता है 8,000 रुपये। क्या होता है? 8,000 रुपये। और इसका कितना होता है भैया? 21 का, तो ये होता है 9261। कितना होता है? 9261। अब सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला है? सिर्फ ब्याज बताना है। क्या बताना है? ब्याज। तो हम इन दोनों का क्या देख लेंगे? अंतर देख लेंगे। क्या देख लेंगे? अंतर। देख लो जरा अंतर। भाई 9,261 में से हम 8,000 को माइनस कर देंगे। अंतर कैसे देखते हैं? अंतर कैसे देखते हैं? अंतर सर, अंतर हम बड़े में से छोटे को घटाकर देख लेते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं? बड़े में से छोटे को घटाकर। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा सर? इसका अंतर आ जाएगा 1261। कितना आ जाएगा? 1261। प्रिंसिपल कितना दिया है हमारा यहाँ पे? 4,000 रुपये। कितना दिया है? 4,000 रुपये। अब ये इस प्रिंसिपल के क्या होगा? बराबर, यानी कि ये कहाँ जाएगा? बट्टे में। 8,000 रुपये कहाँ गया? बट्टे में। गुणित, हमको सिर्फ ब्याज बताना है तो गुणे में क्या जाएगा? ये जाएगा भैया 1261। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से काट दो। अब जरा इसको काटो। 2 छंग 12, 2 तिया 6, इसमें भाग जा रहा है, उसकी क्या नहीं जा रहा है तो 0, दशमलव लगा के 2 पंजे 10। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 630.5 रुपये। कितना ब्याज मिलेगा भैया? 630.5 रुपये उसको ब्याज चुकाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? समझ में आया हो तो जरा लाइक कर दो फिर से, है ना? फिर से नहीं करना है, एक बार करने के बाद में जो नए जुड़े हैं वो लाइक कर दो। अगला सवाल दिया है, 1600 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी? ठीक है, यहाँ पे भी हमको क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज बताना भैया। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है 1600 रुपये। कितना दिया है? 1600 रुपये। रेट यहाँ पर दिया है 15% का और टाइम दिया है आपका 2 वर्ष का। इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, देखना यहाँ पे, इसको देखना जरा यहाँ पे ध्यान से। अब इसको मैं रेशियो मेथड से ही कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 3/20। क्या होता है? 3/20 होता है। ये थोड़ा सा सीख लेना। ठीक है भाई, 15% का मतलब क्या होता है? 3/20 होता है। क्या होता है? 3/20 होता है। यानी कि हम एक तरफ प्रिंसिपल लिखेंगे और एक तरफ अमाउंट लिखेंगे। 20 रुपये पर कितने रुपए ब्याज मिल रहा है? 3 रुपये, यानी कि ये 23 हो जाएगा। 2 साल की बात हो रही थी, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। 20 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 400 होता है और 23 का होता है सर 529। ठीक है, कितना होता है? 529। हमको सिर्फ ब्याज बोला है तो इन दोनों का अंतर देख लेंगे तो कितना आ जाएगा? 129 रुपये का अंतर आ जाएगा, यानी कि 129 का अंतर आ जाएगा। 1600 प्रिंसिपल दिया है, बटे में क्या आ जाएगा? ये 400 आएगा सर, और गुणे में क्या कर देंगे हम? 129। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटा 4 बार जाएगा, 4 का गुणा इसमें कर दो जरा, कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 4 नमक की 36, 3 बचेगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, 11 का 1 बचेगा 1,
4 एकम 4 और 5 कितना हो जाएगा 516 रुपये सर। कितना आ जाएगा 516 रुपये। देखो एक बार चीज़ें अगर बार बार आप रिपीट करोगे, बार बार करोगे, सीख गए ना, तो ऐसे चुटकियों में बता दोगे, चुटकियों में बताओगे, चुटकियों में। ठीक है, इतनी स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि आप आधे तो क्वेश्चन आप माइंड में कर दोगे। कहाँ कर दोगे? माइंड में। ठीक है, अगला सवाल दिया है, यहाँ पे टाइप चेंज हो रहा है। अगला सवाल दिया है, किसी धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपये हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है सर? टाइम दिया है 2 वर्ष का। कितने वर्ष का दिया है? 2 वर्ष का टाइम दिया है। ठीक है, और रेट दिया है यहाँ पे 5% का। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा यानी कि सर साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दिया है। कितना दिया है? 200 रुपये। कितना दिया है? 200 रुपये दिया है। तो हमको क्या बताना है यहाँ पे? CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमको बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर? तो देखना जरा ध्यान से देखना, थोड़ी छोटी सी बात है समझने की, आप समझ लेना। एक तो होता है हमारा साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। और एक होता है हमारा सर चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, थोड़े से समझने की कोशिश करना। ठीक है, समझने की कोशिश करना। इसके पहले मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इंक भर। हाँ, इसकी थोड़ी सी छोटी सी बात है, थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है यहाँ पे। छोटी सी बात समझने की, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ठीक है, समझने की कोशिश करना। क्या है? देखो एसआई का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फार्मूला आपने सुना होगा, सदाबहार जो है सर, मूलधन गुणित दर गुणित क्या होता है हमारा? समय बटे में 100 होता है। ठीक है, होता है ना? सुनना मेरी बात, ध्यान से देखते रहना। इधर यहाँ पे जो रेट आता है सर, प्रिंसिपल को मैंने P लिख दिया, प्रिंसिपल को P लिखा है, गुणित यहाँ पे जो रेट आता है, यहाँ पे जैसे कि मान लो कि 5% दिया है। कितना दिया है? 5% दिया है। ठीक है, गुणित टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष का दिया है। कितने वर्ष का दिया? 2 वर्ष का। तो सुनना, इस चीज को मैं अगर ये यहाँ पे जो ये चीज लिखी है कि 5 गुणित 2, इसको मैं क्या सीधा 2 वर्ष का 10% लिख सकता हूँ। ठीक है, कितना लिख सकता हूँ? 10%। यानी कि सर मैंने क्या कर दिया, 2 साल का रेट इकट्ठा जोड़ के लिख दिया मैंने। 2 साल का रेट जो है ना इकट्ठा उसका लिख दिया। यानी कि सर 1 साल का 5% है तो साधारण ब्याज में 2 साल का 10% होगा। अब CI में क्या होता है? CI में हम क्या करेंगे? यहाँ पे AB वाला फार्मूला लगाते ही हैं। क्या लगाते? AB वाला, A प्लस B प्लस A इंटू B बटे में 100। यहाँ पे 5% दिया है, 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणित 5 बटे में क्या आ जाएगा आपका? 100। तो सर ये हो जाता है, ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 25 बटे में 100। तो 2 जीरो हटाएंगे तो क्या हो जाए? 2 अंकों के बाद में दशमलव, यानी कि कितना आ जाएगा? 10.25। क्या आ जाएगा? 10.25 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना, सीधी सी बात है सर, यहाँ पे एसआई जो दिया है, यहाँ पे कितना दिया है एसआई? कितना दिया है एसआई? 200 रुपये। कितना दिया है? 200 रुपये एसआई दिया है सर। ठीक है, 200 रुपये दिया है। यानी कि सर ये जो साधारण ब्याज कितना 200 रुपये निकल के आया, यानी कि वो इस रेट के बराबर होगा। किसके? इस रेट के क्या होगा? बराबर। यानी कि सर जो बराबर वाली चीज होती है वो कहाँ जाती है? बट्टे में। यानी कि 200 रुपये आपके 10% के बराबर है। और मुझे बताना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो सर हमने चक्रवृद्धि ब्याज का रेट निकाला तो ये हो गया था 10.25। तो ये कहाँ जाएगा? गुणे में। ये लिख दिया मैंने 10.25। दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ाए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 पच्चम 25, 2 से काटो, 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा? तो सर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना निकल के आ जाएगा 205 रुपये। कितना आ जाएगा? 205 रुपये आ जाएगा। ठीक है, क्या कहानी समझ में आए यहाँ पे?
यानी कि मैंने यहाँ पे सीधी सी बात है, ये वाली जो प्रोसेस है आपके दिमाग में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? दिमाग पे। यानी कि सर अगर एसआई का 2 साल का होता, 3 साल का, अगर 5% दिया है तो 2 साल का है तो 10% हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं ए बी प्लस ये करके फार्मूले से निकालूंगा 10.25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 200 जो दिया था, ये जो 200 दिया था साधारण ब्याज, वो 10% के बराबर था। मुझे सीआई का ब्याज बताना तो वो कितना रेट निकल के आया था सर? 10.25। बस काटा पीटी करी, हमारा आंसर क्या आ गया? 205 रुपये आ गया। ठीक है, थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को आराम से रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा। ठीक है, ऐसी चीज बताई नहीं जो समझ में ना आए आपको। ठीक है, अगला सवाल दिया है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी मूलधन पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि 400 रुपये हो तो कितना हो जाए? 400 रुपये। तो उसी मूलधन पर इतने ही दर तथा इतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी? सेम इसके पहले जो सवाल किया वैसे ही करना है। ठीक है, क्या क्या दिया है यहाँ पे? सर यहाँ पे रेट जो दिया है 10% दिया है, रेट जो दिया है 10% रेट दिया है, टाइम दिया है 2 वर्ष का। कितने वर्ष का दिया है? 2 वर्ष का। और यहाँ पे साधारण ब्याज जो दिया है वो दिया है 400 रुपये। कितना दिया है? 400 रुपये साधारण ब्याज दिया है। हमको बताना क्या है यहाँ पे? हमको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज। आप थोड़ा सा दिमाग में इमेजिन करना कि सर एसआई में 2 साल यानी कि साधारण ब्याज में रेट जो है 10% का, रेट जो है 10% का 2 साल में सर कितना हो जाएगा? ये 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। अब यहाँ पे सीआई का तो सर हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का निकालेंगे 2 साल का रेट, तो कैसे निकालेंगे? वो ए बी वाला फार्मूला सर, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे में क्या आ जाता है? 100। कितना दिया है? 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणित 10 बटे में क्या आ जाएगा आपका? 100। तो ये हो जाता है सर, कितना हो जाएगा ये? 20 प्लस ये हो जाता है 100 बटे में 100। आप काटोगे 100 एकम 100, 100 एकम 100, यानी कि 20 और 1 कितना हो जाएगा? ये 21%। क्या हो जाएगा? 21%। यानी कि सर अगर जो रेट था किसी भी मूलधन का साधारण ब्याज में 10%, ठीक है, 10% जो रेट था वो साधारण ब्याज में 2 साल का कितना हो जाता है? 20%। और सीआई में कितना हो जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज में 21%। अब यहाँ पे जो साधारण ब्याज दिया है 400 रुपये, क्या दिया है? ब्याज। ये जो साधारण ब्याज दिया है 400 रुपये, ये आपके साधारण ब्याज के रेट के बराबर है भाई 2 साल के। तो यहाँ पे जाएगा बट्टे में 20 गुणित, हमको क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज। हमने रेट निकाला 21, तो काट दो जरा, 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे 20 बार जाएगा, और आप इसका गुणा कर दो जरा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 420 रुपये। क्या आ जाएगा आपका? 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया है। ठीक है, अगला सवाल दिया है यहाँ पे, वार्षिक 5% की दर से कितने रुपए का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि अरे यार गला सुखरा में रहने चलने दो बात सही है। अगला सवाल दिया है, वार्षिक 5% की दर से कितने रुपए का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 3.75
रुपये होगा। ठीक है, यहाँ पे SI और CI का अंतर जो दे रखा है 3.75 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे रेट जो दिया है कितना दिया है 5% का, और ये टाइम जो है समय जो है कितने वर्ष का था 2 वर्ष का था। कितने वर्ष का था 2 वर्ष का। यहाँ पे देखना आप क्या करेंगे देखना इधर, ये साधारण ब्याज है और इधर आता है अपना चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, अगर सुनना मेरी बात, अगर साधारण ब्याज में 5% का 2 साल का रेट कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 10% हो जाता है सर। कितना हो जाता है 10% हो जाता है। अब यहाँ पे देखना CI का 5% का 2 साल का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 10.25%। क्या हो जाएगा 10.25%। अब क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे कि सर जो SI साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है ना, उनका जो ब्याज का अंतर कितना है रुपए में 3.75 रुपये। कितना है 3.75 रुपये में है। और यहाँ पे अगर रेट में देखोगे तो कितने का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है सर 0.25 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है 0.25 का, यानी कि ये 3.75 किसके बराबर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0.25 के बराबर गुणित अपने को भैया क्या बताना है मूलधन। क्या बताना है मूलधन, और मूलधन अपने आप में कितने प्रतिशत होता है 100% होता है। तो दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो यहाँ से दशमलव कट जाएगा। आप 25 से काटो, किससे काटो 25 से, कितनी बार जाएगा ये 15 बार जाएगा सर। कितनी बार जाएगा 15 बार, और 15 का गुणा 100 में करेंगे तो जो मूलधन है प्रिंसिपल है कितने रुपये आ जाएगा 1500 रुपये आ जाएगा। कितने रुपये आ जाएगा 1500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंतर दिया था, जो अंतर दिया है ब्याज का रेट का रुपये में दिया है, वो उस रेट के क्या होगा बराबर होगा, और मूलधन अपने आप में सर 100% होता है, तो गुणित 100 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में।